ओके, हम इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि इमोशनल क्वेश्चन हमारे अपने इमोशंस को समझने की, उनको डिफाइन करने की और उनको अपने हिसाब से या जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से मोल्ड करके, तो अगले को एक्सप्रेस करके या अपने रिलेशनशिप को किस तरह बिल्ड एंड मेंटेन करना है उसको कंट्रोल करने को इमोशनल क्वोशंट कहते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके की कंपोनेंट्स अगेन एम्पैथी, जो हमने पहले भी देखा कि वो मॉरल क्वोशंट का हिस्सा थी। देन सेल्फ रेगुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स पे बेस करती है। एम्पैथी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी इंसान के साथ हमारा जो बिहेवियर है उसको हम जब बिहेव कर रहे होते हैं ये रिलेट करके कि अगर वो इस सिचुएशन में मैं हूं और मैं कैसा फील करूंगा, ऐसा ही ये इंसान इस वक्त इस सिचुएशन में फील कर रहा होगा, उसको एम्पैथी कहते हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि मैं अपने आप को इतना रेगुलराइज्ड रखूं कि किसी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं इन बिहेवियर वो अप या लो ना हो, कि व्हेन हम इमोशनली किसी के सामने लो होते हैं तो तब भी हम गलत कर रहे होते हैं, हमारा एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, रेजोल्यूट जिसको कहते हैं। देन अगले बंदे के सामने मैं इमोशनली हाई ना हो जाऊं, उसमें भी कह लें कि सोसाइटल डिफरेंसेस आते हैं या आपके रिलेशनशिप डिफरेंसेस आते हैं। देन सेल्फ अवेयरनेस, मुझे सबसे पहले मेरे इमोशन की अवेयरनेस होनी चाहिए, व्हाट इमोशन इट इज, व्हाट लेवल ऑफ इमोशन इज बीइंग ट्रिगर्ड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, और इसको मैंने किस तरह रेगुलराइज करके नॉर्मल रखना है। नॉर्मल मीन्स समटाइम्स हम लोगों को लाउड होना पड़ता है एंड समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू बिहेव लो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नॉर्मल टोन में बात कर रहे हो, सिचुएशन में कभी आपको हाई पिच पे बात करनी है और कभी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल या एग्रेसिव होते हुए अपने आप को कंट्रोल करना होता है और लो रहना होता है। इसके लिए द थिंग इज कि आपको अवेयरनेस हो कि इस वक्त मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन मैंने अपने इमोशन को शो नहीं करना। इसकी एग्जाम्पल हम एंगर की लेते हैं, कई दफा हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन हमें उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना गुस्सा शो नहीं करना, हमें नॉर्मल रहना है। समटाइम्स मुझे इतना गुस्सा नहीं आया हुआ लेकिन मैंने शो करना है टू एक्सप्रेस द अदर पर्सन कि मुझे वाकई इस लेवल पर गुस्सा है, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि उसको इस स्पेसिफिक हाइट ऑफ एंगर के एक्सप्रेशन से ही पता चलेगा कि उसने क्या रिएक्शन देना है। द रिएक्शन वी वांट फ्रॉम द अदर पर्सन डिपेंड्स अपॉन कि मैं किस तरह से अपने इस इमोशन को ट्रिगर करके उसको एक्सप्रेस भी करूं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अगेन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इस चीज से ट्रिगर करती है कि मैंने किस इंसान से किस वक्त किस टोन में किस लहजे में किन अल्फाज में या किन एक्सप्रेशंस के साथ बात करनी है। देन मोटिवेशन, मोटिवेशन हमारे यहाँ नॉर्मली हम समझते हैं कि किसी चीज के किसी काम को करने के लिए हमें दूसरे को कैसे मोटिवेट करना है, बट मोटिवेशन सबसे पहले हमारे अपने अंदर हमने किसी चीज के लिए कितना मोटिवेट खुद को करना है इज मोर इम्पोर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस टेल्स यू कि आपने खुद को कैसे मोटिवेट करना है या आपने अगले बंदे को कैसे मोटिवेट करना है। देन लीडरशिप स्किल्स, अगेन आपकी मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, एम्पैथी है, ये सारी चीजें बिल्ड करती हैं आपके अंदर के लीडरशिप स्किल्स को। एंड दैट टेल्स यू द रियल वन, नॉट द hypocrites or the negative ones, but the real leaders are real mentors जिनको लोग फॉलो करते हैं और जिनके बेस पे आपकी सोशल अपब्रिंगिंग होती है, दे आर कॉल्ड द लीडरशिप स्किल्स। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग होगी तो यू विल बी अ नेचुरल लीडर। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा
कह लें कि इम्पैक्टफुल जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक इंसान जब किसी की सुलह सफाई करा सकता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को नॉर्मल और नॉन एग्रेसिव तरीके से, असर्टिव इज द वर्ड जो यूज होता है, कि असर्टिवनेस के साथ के लिए सॉल्व कर सकता है, दैट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो इंसान ये कर सकता होता है, वो समझे कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। देन रसूल पाक सल्लम की जो जिंदगी थी, उससे हमें जो एग्जाम्पल्स मिलती हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस की, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट वन वाज कि जब उन पे वही नाजिल हुई, वो कोई भी इंसान, इवन हम लोग अगर नॉर्मल एग्जांपल लें, तो हम लोग बहुत सी छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो एक फरिश्ते का आना, और उस फरिश्ते का उस गार में आके आपको सिर्फ एक हक था शायद, जिससे उनके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज और बहुत सी रेवलेशंस आई, जो उनको कह लें कि उनके लिए एब्जॉर्ब करना, उसको एम्ब्रेस करना वाजंट इजी। और वो इतना बड़ा वाकया था कि उनको कितने दिन तक बुखार आया, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज इन हिज सेंसेस, ही वॉज बिहेविंग नॉर्मल, एक्सेप्ट हजरत खदीजा। उन्होंने किसी और को नहीं बताया था। जितना मैंने पढ़ा है, दैट इज के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत जिब्राइल आए थे, जिब्राइल अमीन के, ही वॉज इन हिज रियल कह लें गेटअप, और उनके जो पर हैं वो 80 पर हैं, 80 पर, और वो इतने बड़े हैं कि जो, अगर जिसको होराइजन कहते हैं, कि हमें जितना जमीन और आसमान नजर आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड होराइजन। इस पूरे एरिया को कवर करते हैं, उनके इतने पर हैं। तो वो उन्होंने उस मखलूक को देखा, और उसके बावजूद ना वो चीखे, ना वो बेहोश हुए, ना उनके कह लें कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, वो नॉर्मल रहे। लेकिन उनको जाहिर है कुछ। शुमाला, जी। इंटरप्ट यार, 10 मिनट रह गए हैं, ठीक है। मीटिंग यस, एंड हो जाएगी खुद। ठीक है, आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश, थोड़ा सा रह गया है। फिर हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब का जब वाकया है, आमिल हुज़न जब हुआ, तो वो सिचुएशन काफी टफ थी। वो वाला साल बहुत ज्यादा मुश्किल था उन पे, जब शेब अबी तालिब में रहे। तो वो एक बहुत ज्यादा इमोशनली इंसान को शैटर कर देने वाली सिचुएशन थी, कि अगर हम लोगों के साथ, खुदा ना खास्ता, किसी एक भी इंसान के साथ किसी एक प्यारे की दुनिया से चले जाने का वाकया हो, तो हम बहुत अरसे तक नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। कुछ लोगों को नॉर्मली देखा जाए तो वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ वापस आने में कई महीने लगा देते हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब के बाद शेबे अबी तालिब में जाके अपने सहाबा के साथ रहे, और वो जो टफ टाइम था, मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक्स, उनके पास खाने को नहीं था, वो लोग सिर्फ चमड़ा चूसते थे। तो इस सिचुएशन में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुद नॉर्मल, न सिर्फ खुद रहे, बल्कि अपने सहाबा को भी उन्होंने नॉर्मल रखा। फिर ताइफ का वाकया अगेन उनकी इमोशनल और मॉरल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल है। फिर ये हम पीछे चले गए हैं शायद, नहीं, ठीक है। जो सहाबा किराम की इमोशनल नीड्स होती थी, वो उनको भी सुनते थे, और उसको भी एम्पैथाइज करके और उनको रिलेट करके सॉल्व करते थे। उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बहुत अच्छी पावर थी। उसकी एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन अभी है कि टाइम कम है, तो हम जस्ट रशिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग। फिर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था। ये हमें नॉर्मली कम ही रिलेट करने को मिलता है, या उनकी जो कह लें कि अहादीस हैं, नॉर्मली इतनी ज्यादा कॉमनली डिफाइंड नहीं है। इफ आई हैड टाइम तो मैं कुछ शेयर करती, बट अभी वील जस्ट गो थ्रू इट। और इमोशनल वेलबींग जो उनकी
अजवाज की थी या उनकी बेटियों की थी, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से की। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। आ, जैसे हजरत आयशा की, कि उनकी जब निकाह हुआ था वो बहुत छोटी थी, लेकिन उन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेला करते थे एज अ किड, उनको उसी तरह ट्रीट करते थे जो उनका कह लें कि एज थी। फिर उनकी अपनी बेटियों के साथ जो ट्रीटमेंट थी बहुत ज्यादा डिटेल्ड तो नहीं मिलती, लेकिन जितनी हमें नॉर्मली इन बुक्स रिलेट करने को मिलती है, स्पेशली हजरत फातिमा के साथ, तो वो क्लियर एग्जाम्पल है कि ही वॉज अ वेरी गुड फादर। और इमोशनली उन्होंने, जैसे उनका इमोशनल बॉन्ड हजरत खदीजा के साथ था, ये उन्होंने हमें विद एग्जाम्पल बताया कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए खवातीन के साथ। तो अगर रिलेट किया जाए तो नॉर्मली हमारे माशरे में अब जो मेल्स हैं वो उस तरह से अपने घर की खवातीन को ट्रीट नहीं करते। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर वो उसको गो थ्रू करें और उससे रिलेट करके अपने आप में कुछ चेंजेस लाएं, तो हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो सकता है। इसी तरह जो खवातीन मिसलीड होती हैं वो मिसलीड नहीं होंगी, इसलिए कि उनको अपने घर में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा और उसकी बेस पे हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। सो दैट्स द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। एंड अभी मीटिंग भी एंड होने वाली है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। सुमाइला माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने। शुक्रिया। नो क्वेश्चंस। टाइम ड्यूरेशन व्हाट? मैं मीटिंग एंड करने की कोशिश करूँ, मीटिंग एंड नहीं हो, सॉरी, मैं करती हूँ, मेरे एंड से होगी, बिकॉज आई एम द होस्ट आई थिंक। नहीं, नहीं करनी, 4 मिनट में तो अच्छा प्रेजेंट किया। इसमें जो है ना, जो है कि मिसिंग थी वो ये थी कि में टाइमलाइन नहीं थी। ठीक है, टाइमलाइन किस टाइमलाइन का तरह इशू से? आ रहा था कि आपने कि मतलब हमें अगर ओके, नॉट सीरा इन द 50। को ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस के एंगल से अपने देखना है। हम्म। आपने ये नहीं बताया कि मतलब कौन कौन सी फील्ड्स में जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम लोगों ने स्टेप्स ओके, नहीं बताया ना आपने। ठीक है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे मतलब करना है, ठीक है। तो हम्म। इसमें आपने स्टेप्स ऐड नहीं किए और टाइमलाइन भी नहीं ऐड की कि कितने ड्यूरेशन में जो है, फॉर एग्जांपल स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, हम्म। मिसाल के तौर पे स्कूल में हम्म। इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कितनी जाएगी कि बच्चे जो हैं वो इसी तरीके से जो है हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमोशनल इंटेलिजेंस को इसी तरीके से फॉलो करें। या हम्म। हाउस होल्ड में कितना टाइम लगेगा अगर हाउस होल्ड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और किस तरीके से करवाएंगे, कैंप्स लगवाने हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू है, घर घर जाके जो है सीरा फैलानी है, किस तरीके से, ये इन स्टेप्स की एक्चुअली बात करें। कुछ एग्जांपल्स जी। है मेरे पास थ्रू नॉर्मल लाइफ जो होते हैं ना इवेंट्स के, इसमें बिकॉज ये एक दिन का नहीं हम्म। होता, इट हैज टू बी रिपीटेडली इंक्लूडेड इन आवर लाइफ्स, के आज हुआ है तो कल हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इट हैज टू स्टे, जैसे हम्म। इन टच रहना चाहिए ना। तो जैसे कुछ चीजें हैं, मेरे वालिद साहब थे या बाकी घर के लोग हैं, वो अम्मी के साथ बाकी लोगों के साथ हेल्प कराते थे। तो कुछ लोग इस चीज को बहुत ज्यादा गलत समझते हैं, लेकिन फिर एग्जाम्पल्स ये है कि जैसे ये मुफ्ती मेंक हैं, एक दो और हैं, वो ये एग्जाम्पल्स देते हैं या वीडियोस करते हैं, तो उसके बाद खवातीन या हस्बैंड्स जो होते हैं वो मतलब कपल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि ये काम करें तो इससे ये होता है, या मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो अक्सर करती हैं कि जी हस्बैंड्स जो हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं करते, वो वाइफ्स को समझते हैं कि वो इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी वाइफ्स के साथ ये भी करते थे, खेलते भी थे, बातें भी करते थे, उनके साथ खाना भी शेयर करते थे। तो मतलब हम लोगों की सोसाइटी में ये चीज नहीं है कि हम खवातीन मतलब हस्बैंड वाइफ एक प्लेट से खा लें। तो वो है कि अगर हम लोग एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को खुद लुकमा खिलाए तो उसको
एडिशनल सवाब होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि हम्म। अगर इनको हम अपनी लाइफ में नॉर्मल इवेंट्स में ऐड करें तो ही हो सकता है। और उसके लिए ये कि वी हैव टू स्टे इन टच विद इट रेगुलरली। हम लोगों ने अगर बचपन में एक किस्सा पढ़ लिया है तो हम कहते हैं मुझे पता है एंड दैट्स इट। हम उसको दोबारा ना तो सुनना चाहते हैं, ना हम उसको दोबारा से, एक होता है ना रिकंसिडर करना कि अच्छा ये इसका इस एस्पेक्ट से भी देख लें, इसको एनालाइज करें, अच्छा इसका तो ये भी इम्पैक्ट हो सकता है, हम वो नहीं देखते। हमने ये देखा बचपन में पढ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा के साथ ये इंटरेक्शन हुआ कि उन्होंने कहा कि काफिला जा रहा है और मेरा सामान ले जाओ और बेच जाओ, ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि उस वक्त भी वो खातून इतनी इकोनॉमिकली, इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग थी दैट शी वाज अ बिजनेस लेडी, ठीक है। और उस एरा में हम लोगों को पढ़ने को ये मिलता है कि अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे, औरतों का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। तो हाउ कम अ लेडी ऑफ दैट एज, और फिर ये कि वो सोसाइटली उनका लेवल क्या था, शी वॉज अ बेवा, ठीक है। तो वो कैसे इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती हैं और वो इतनी एम्पावर्ड कैसे हो सकती हैं, हम लोगों ने ये चीज नहीं सोची। फिर ये कि हजरत खदीजा हैड दैट मच कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ कि उन्होंने खुद से प्रपोजल भेजा कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। तो ये चीजें ना हम रिकंसिडर करते हैं, जब तक हम लोग इन चीजों को रिपीटेडली विद अ लिटिल मोर एलैबोरेट फॉर्म नहीं देखते रहेंगे, तो बचपन में जो पढ़ा वही हम, एक ही लाइन का वाकया हम अपनी जिंदगी में लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ तक रखेंगे, मुझे तो पता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि लेकर कैसे आना है इंसानी जिंदगी में, इनकलकेट कैसे करना है सीरा को, सीरा के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को आपने कैसे लेकर आना है अपनी जिंदगियों में, यही है। और इसके लिए जो स्टेप्स होंगे वही रोड मैप होगा। ठीक है, इस पे काम करते हैं, मैं कुछ करती हूँ मीटिंग फिर एंड मैं। हो रही। ठीक है, ठीक है। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू।